अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆਸ ਸੁਲੇਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਨਾਬ YouTube ਚੈਨਲ ਕਬੂਤਰ ਜਿੰਦੀ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ, ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਆਲਾ ਨੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਹਰ ਬਰੀਡ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਰੇਲੇ ਲੈਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਲੂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਛਾਟ ਜੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰਾ, ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਡਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹਸਰਤ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਣੇ, ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 7 ਸਾਢੇ 7 ਵਜੇ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਣੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੂਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ जी। अस्सलाम वालेकुम ज़ैदी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। काफ़ी देर के बाद ही आपसे मुलाकात हुई है तो बेहतर हो गई है अब। हाँ जी, बस अब जरा तो जेट में भी फंसे हुए थे जी। फिर इस बार का जेट जो है वो कोई लाजवाल जेट आया है। ओहो हो, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत हाई था इधर। हाँ, और टेम्परेचर कम ही नहीं हुआ इस दफ़ा तो। लेकिन बहरहाल इसमें ये है कि सबके मसल भी चेक हो गए हैं। अच्छा, कबूतरों ने भी बड़ी बहादुरी दिखाई है। बहादुरी दिखाई। जिन दोस्तों के भी कबूतर अच्छे उड़े हैं, अच्छे मुकाबले हुए हैं जी। तो ऐसा जेट मेरे ख्याल में गुज़िश्ता कोई 30-40 साल में पहली दफ़ा ही आया है। पहली दफ़ा आया है। और ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है ना शुरू से जी, अब ये लगता है कि मौसम आगे सख्ती चलेंगे, सख्ती चलेंगे। और ये कंटिन्यूसली गर्मी पड़ी है। बिल्कुल कंटिन्यू, कोई ना कोई बीच में आपको मिल जाता था, लेकिन इधर मुल्तान साइड पे तो कोई ऐसा मौका ही नहीं मिला कि ना कोई थंडर स्टॉर्म आया, ना कोई बारिश है, ना कोई कुछ है। और आज आपके आने से मेरे थोड़ा सा बादल आया है, लेकिन बरसा नहीं है। ज़ैदी साहब, लोगों उस्तादों की भी तो रिक्वायरमेंट थी ना कि यार जेट जो ना लगना चाहिए, इस दफ़ा गर्मी आए 50 तक जानी चाहिए, 47 तक जानी चाहिए। तो किसी न किसी की दुआ तो कबूल हो ही जाती है। दुआ तो कबूल हो गई है। जो ज़्यादा कहते थे जेट 50 से लगना चाहिए, वो तो नज़र ही नहीं आए, वो नज़र ही नहीं आए। हाँ। तो ये कहने की हद तक आसान होता है, जो प्रैक्टिकली इसमें लोग कर रहे होते हैं ना काम जी, ये उनको पता होता है। लोगों ने बड़ी मेहनत की है, जिनके भी अच्छे परिंदे उड़े या मुकाबले जीते हैं जो भी जी, और उनके परिंदों ने प्रूव भी किया, उन्होंने भी प्रूव किया है। सही और यहाँ पे जो है ऐसे मौसम में आपकी महारत और आपकी अक्लमंदी जी, आपकी समझबूझ, ये बहुत काम आती है। लेकिन कबूतर का अच्छा होना भी तो ज़रूरी है ना। तो है ये, लेकिन वो है, लेकिन जब ऐसे मौसम लग जाते हैं ना जी, वहाँ पे कबूतर बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। वहाँ आपकी संभाल, आपका देखभाल और उनको रिकवर करना जी, जिससे कबूतर देखें बंदे मुंह मोड़ गए। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरा एक महावत था, वो हॉस्पिटल चला गया, उसको ड्रिप लग गई। अच्छा, तो बंदे मुंह मोड़ गए हैं, तो फिर आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं ज़ैदी साहब, आप क्या ये कहेंगे कबूतर अच्छा होना चाहिए, या थोड़ा सा नॉर्मल कबूतर को भी आप कबूतर देखें अच्छा होना तो ज़रूरी है। अच्छा होना इसलिए ज़रूरी है कि कबूतर की विल पावर इतनी हो जी कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर 48 तक गया और रियल फील चली गई थी 51 प्लस के ऊपर जी, वो कम से कम वहाँ मुंह ना मोड़े। बिल्कुल सही है। वही कबूतर होगा जिसकी ब्लड लाइन अच्छी होगी, ओके, जिसमें वो उसके पॉइंट्स पूरे होंगे। सही है, ठीक है। तो ये तो है कबूतर का अपना रोल तो है ही है, लेकिन ऐसे मौसमों में
हम प्रेशर में आके अच्छे कबूतर को भी ख़राब कर लेते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ पे ये थोड़ी सी जो है आपको आपका पेशेंस चाहिए। सही है। कबूतर की अगर हम विल पावर एक्सपेक्ट करते हैं जी, तो खिलाड़ी की भी विल पावर होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तो हमारे गलत काम समटाइम हमें बहुत पीछे ले जाते हैं। बिल्कुल सही है। और उसमें कबूतर बैठते नहीं तो संभलते नहीं, तो वो चीज़ें हैं। फिर दूसरा, इस डेट में कोई हमारी एक कबूतरी है, वो मारखोर, हाँ, वो चैंपियन बनी है। अच्छा। लेकिन हमारे कबूतर लंबे तो बैठे हैं लेकिन ज़ाया भी हुए हैं। अच्छा। तो उससे हमने भी कुछ सीखा है इन गुज़िश्ता सालों में कि कबूतर आप एवरेज में जो है ना, थोड़ा अंदर जाकर ना बैठ के करें, गर्मी लग रही है। क्यों अर्शद भाई? ऐसे ही है, थोड़ी बातें लंबी होंगी, हमारा थोड़ा इंटरव्यू चलेगा। क्या ख्याल है? कबूतर कैसे मज़ेदार है? माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ये दोस्तों देखें, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें, ये सही कह रहे हैं। कबूतर का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अच्छा होगा, नस्ल में पूरा होगा, ब्रीड वाइज अच्छा होगा, लाइन ब्रीड अच्छी होगी, वही कबूतर जो है ना गर्मी में मार खाएगा। और 47, 48, 49 तक जाती है जी यहाँ मुल्तान में गर्मी। क्या है जादी साहब? जाती है कंटिन्यूसली। ओहो, क्या बात है। दोस्तों देखें, जिस दड़बे के हैं उसी में जाते हैं, दूसरे में नहीं जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह, क्या बात। दोस्तों चलते हैं अंदर, ठीक है, कमरे में बैठ के जादी साहब का इंटरव्यू करेंगे। जी जी। ओहो, क्या ही बात है। वाह यार, आए आए, वाकई। ये जी दोस्तों, ये फ्रांस हाँ 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 हाँ, फ्रांस जी। दोस्तों देखें, ये ज़ैदी साहब इसीलिए फ्रांसों के नाम से मशहूर है। ये फ्रांस से बच्चे हैं जी, कली कली गए हैं अभी ज़ैदी साहब, ये कली कली गए हैं। माशाल्लाह यार, क्या हुसन है? हुसन कैसा है? हुसन बहुत है जी, माशाल्लाह। ये मादी है, क्या है बात। दोस्तों देखें, बच्चे अगर कितने खूबसूरत है और बंदा देखता तो देखते रह जाए बंदा। क्या ही बात है यार। ज़ैदी साहब फ्रांसों वाले, चले जी अंदर। जी ज़ैदी साहब, अब आ गए हम अंदर कमरे में जनाब। तो असल में पूछना ये था कि आपको जो है ना, माशाल्लाह आप जेट चैम्पियन रहे हैं 2015 में, 2019 में, आपको रिवर्स गियर क्यों लग गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अला मुहम्मद पर, जिनके सदक़े से ये कायनात वजूद में आई। इसके बाद ये कि सवाल आपका बड़ा अच्छा है और ये बहुत सारे दोस्तों के साथ हुआ है। अच्छा जी। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ। अच्छा जी। लेकिन शायद लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा। कि आपका हमारी रिवर्स गियर करने की कुछ वजूहत है कि समझे 2 साल तो हमने बीच में शौक जो था वो नहीं किया, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर मुल्तान सुल्तान हमारा एक प्लेटफॉर्म है जी, तो उसमें हमने एंट्री हमें देनी लाजमी रहती है। ओके। क्योंकि मैं खुद चेयरमैन हूँ जी, तो वो एक इखलाकी तौर पर भी जिम्मेदारी है। जब हमें इवेंट करवा रहे हैं तो उसमें हमारी छतरी जानी है। हाँ। लेकिन उसमें कुछ थोड़ी मसरूफियत बढ़ गई थी। छोटे भाई एक शिफ्टों में इस्लामाबाद, अच्छा, पहले वो देखते थे सारा। सही है। तो उनकी मौजूदगी का फ़ायदा नहीं हम उठा सके, गैर मौजूदगी का।
वो मौजूद नहीं थे। दूसरा जो था हमारा थोड़ा सा कुछ चेंजेस आई थी। अच्छा। तो ये महावत हमारे जो थे वो चले गए थे मुल्क से बाहर। अच्छा। इनको वो मिल गई थी सऊदी अरेबिया। अच्छा, कोई जॉब मिल गई थी। हाँ अच्छी। तो अच्छा। वो भी गैप आ गया क्योंकि दूसरा 15 साल से चला आ रहा होता है बंदा साथ, तो बहुत सारी चीज़ें आपने समझाई भी होती हैं। बिल्कुल। तो फिर नए कोई छोटे मोटे शागिर्द थे बेचारे कोशिश करते रहे। अच्छा। लेकिन वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। अच्छा। और दूसरा अभी जो आपका गुजरा है ये सीज़न जेट 2024 जी, ये मैं समझता हूँ कि कोई गुज़श्ता 40 साल बाद ऐसा जेट आया। बिल्कुल सही है। ठीक है। हाँ। और अगर गुज़श्ता 40 साल बाद आया है तो आप गुज़श्ता 20 साल को देख लें तो वहाँ कबूतरबाजी आपकी 12 से 2 बजे ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब कबूतरबाजी जो है उसमें इतनी आपकी जिद्दत आ गई है जी, और जिद्दत भी आ गई है। और मुकाबले भी इतने सख्त हो गए हैं कि चाहे कैसा भी मौसम है, सही है, आपको एवरेज के परिंदों को हर परिंदे से 9 से 10 घंटे मिल रहे हैं। बिल्कुल सही है। और अब वो हमारे आ गए हैं महावत वगैरह भी वापस। जी माशाल्लाह। तो इस साल भी हमने कोशिश की थी कि कबूतर सारे नए थे। अच्छा। सारे 10 पर 7 धागा साफ हुए थे पट्टे। अच्छा। वही हमने पट्टे जो थे तैयार करके, क्योंकि उससे पिछले जेठ के अंदर तूफान आया था तो उसमें जितने भी परिंदे 4:30 बजे ऊपर थे वो सारे साफ हो गए। ओहो, अच्छा। तो पिछले साल? हाँ, पिछले साल की 23 में। बाद में वायरस आया कोई, उसके बाद कुछ जो थे वो भी ज़ाया हो गए। अच्छा। तो नए पट्टियाँ छोड़े थे। अच्छा जी। अच्छा, अब गाइए आपको पता है कि जिद्दत के साथ साथ हमने भी बहुत ज़्यादा जिद्दत लाने की कोशिश की है, इम्प्रूवमेंट की है जी। तो कबूतर जो हमने एक एक्सपीरियंस हमारा हुआ है, एक तो थे ये पहला धागा साफ। ओके। इन्होंने सीज़न देखा नहीं था पहले। ठीक है। दूसरा, ये कबूतर परवाज़ों में काफ़ी ज़्यादा थे। अच्छा। मतलब ये 4, 5, 6 बजे के कबूतर थे। अच्छा। ठीक है ना। और हमें इतना मौसम का अंदाज़ा नहीं था। सही है। जबकि बेहतरी और अक्लमंदी या वाइज डिसीजन ये होना चाहिए था कि हम 2 बजे से ऊपर कबूतर न डालते। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बड़े ना औरों के लिए भी हमारी गलतियों से कोताहियों से सीखने का सबको मौका मिलता है। बिल्कुल सही है। तो इसलिए मैं बड़ी कोशिश करूँगा बिल्कुल क्लियर बात करूँ, साफ से सीधी हमारी बात। कोताहियाँ क्या हुई, कई क्या कतई क्या हुई। हाँ। बस असल में हम भी यही पूछना चाहते हैं आपसे। शुक्रिया। तो एक तो हमने कबूतर नए डाले, ओके, जिनका पहला सीज़न था। सही है। फिर ये नए कबूतर जो थे ये काफ़ी तेज़ परवाज़ कबूतर थे। अच्छा। जो फड़कों में मतलब है नॉर्मल फड़कों में जो कभी 3-4 से पहले बैठे ही नहीं। अच्छा। ठीक है। हाँ। मौसम सख्त से सख्त होता चला गया। बिल्कुल। ठीक है। मोरें लग गई। अच्छा। मोरें जब लगी मौसम चला गया 47 के ऊपर और रियल फील्ड था 51, 52। हाँ। फिर 48 में चला गया। ठीक हो गया। ठीक है। तो कबूतर में हमें 2 नुकसान हुए। अच्छा। एक तो जो कबूतर बैठे हैं हमारे 4 पार, अच्छा, उन्होंने पहले धागे कबूतर से मेहनत हमसे ज़्यादा करवाई संभाल के अंदर। ओके। ठीक है। दूसरे जो इनके साथ के कबूतर थे लंबी परवाज़ों के, वो कबूतर बैठे ही नहीं। अच्छा, वो बैठे ही नहीं है, वो ज़ाया हो गए कबूतर। मौसम इतने सख्त चले कि वो परवाज़ अपनी जब पूरी करके आए हैं तो बिल्कुल डिहाइड्रेट हो गए। ओहो, कबूतर निचड़ गए अंदर से। ठीक हो गया। और यहाँ मुल्तान में बहुत सारी छतें हैं जिनके परिंदे अच्छे उड़े हैं, उनके कबूतर या तो बिगड़ के समझे नहीं या मर गए। अच्छा। हमारे साथ भी यही हुआ। अच्छा। तो उसमें ये जो 3 रोज़ा चैम्पियन ट्रॉफी थी, इसमें हमारी टेडी फ्रांसी क्रास माता है, ये चैम्पियन बनी है उसमें बेस्ट। अच्छा। एवरेज की। अच्छा। बेस्ट पिजन ऑफ द टूर्नामेंट। क्या नाम है उसका मादी का? मादी मारखोर। मारखोर। अच्छा, नाम बड़ा अच्छा डाला यार। आपने सभी कबूतरों का नाम वैसे डाले या किसी किसी का? किसी का रखा हुआ है। अच्छा। जो कबूतर ज़्यादा बहादुरी दिखाता है, मौसम से लड़ता है, विल पावर अच्छी होती है, वो वैसे ही आगे आ जाता है तो उसका नाम फिर पड़ ही जाता है, मारखोर। हाँ, उसकी खसलात और उसकी हिम्मत और विल पावर देखते हुए। अच्छा, फ्रांसे और टैडियों का क्रॉस है। अच्छा, ये कई लोग नहीं बताते हैं कि कौन सा क्रॉस था। नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है बताने में। लोगों को फायदा होना चाहिए। हमारे पास पड़े हैं ना।
हाँ। तो कुछ छीन के तो नहीं ले जाएगा? नहीं, छीन के तो नहीं लेके जाएगा, लेकिन लोग डरते हैं कि यार ये भी वही क्रॉस डालेगा तो ये कबूतर इसके अच्छे हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कोई छुपाने की बात नहीं है, और ऐसी ना कोई चीज़ छुपती है। आप दोस्तों से जिक्र करते हैं, जो आप जैसे दोस्त आते हैं उनको आपके थ्रू, तो खैर मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाती है बात जी। तो दूसरी मिस्टेक जो हुई है वो ये हुई है कि हमें ना ज़्यादा लंबी प्रवास के कबूतर सख्त मौसम में नहीं लेके जाने चाहिए। हाँ, अगर वो आ जाते हैं 5 बजे के बाद बैठते हैं तो वो आपको उसको संभालने टाइम लगता है। और हमने अंदाज़ा लगाया है कि एक कबूतर के ऊपर 3 कबूतरों पे एक बंदा होना चाहिए। अगर वो जेठ में 5 बजे के बाद बैठ रहे हैं, उनको संभाल करें, उनको टाइम पूरा दें, उनको रिकवर करें आप। बिल्कुल सही, ठीक है ना जी। और वो रिकवरी का हर एक का अपना अपना तरीका कार है। बिल्कुल ठीक है। तो जब कबूतर संभाल में टाइम मांगता है ना, जो भी कबूतर जी आपका, हाँ, और एक्स्ट्रा उड़ के आएगा, हाँ, वो अगले दिन खता कर सकता है, दूसरे दिन खता कर सकता है। पक्की बात है? पक्की बात है। अच्छा, ठीक है ना जी। अगर वो कबूतर पहला धागा साफ है, अच्छा, ये भी सुनने बात। हाँ हाँ, ऑथेंटिक चीज़ होनी चाहिए। पहला धागा साफ है, बिल्कुल सही है। जो जिन दोस्तों के कबूतर 3 साल 4 साल 5 साल आते हैं ना, वो समझें 2 बजे से ऊपर भी कबूतर लेके जाएंगे। सही है। वो डालें कबूतर को, वो डाल दें। हाँ, वो डाल सकते हैं दूसरे तीसरे साल के, सीजन पल्टर। और अगर आप नए कबूतर ला रहे हैं, नई छत बनी है, फ्रेश कबूतर ला रहे हैं, तो पहले धागे में अगर आपके कबूतर हैं तो 2 बजे से ऊपर कबूतर ना लेके जाएं आप जेठ में। ठीक। कबूतर से फायदा क्या होगा? एवरेज की बाजी है हमारी सब। हाँ, पूरे। और ये बता दूं मैं आपको, पहले एवरेज की बाजियाँ मुल्तान में उड़ती थी। बिल्कुल सही है। स्टार्ट यहाँ से हुई है। फिर हमने बात की नयाब हैदर साहब से, वो बर्ड गैलरी का उस ज़माने में अखबार जहाँ में उनके आर्टिकल आते थे माशाल्लाह से। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए कबूतर परवरी को फ़रोग के लिए, नस्लों के बारे में बताया। तो फिर ये मेरा उनसे डिस्कशन रहता था, तो उन्होंने कहा जैदी भाई यहाँ पे लोग अभी हमारे हिट परवाज पे चलते हैं। जी। तो हम उनसे कहते थे हिट परवाज में तो आपने 11 कबूतर उड़ाए हैं, 3 कबूतरों का जोर लगा दिया, तो आपके 8 कबूतर फिर भी सेम है, वो 9 बजे बैठे, 10 बजे बैठे, तो आप फिर उनको आगे कर लेंगे। ऐसे ही करते, तो पिछला वाला पीछे आएगा, डेफिनेटली आएगा, जो ज़्यादा जिसे जोर लगवाएंगे जी। तो जो हर कबूतर की मेहनत और उजरत तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है। खैर इन्होंने उसमें कोशिश शुरू की, पहले छोटे कप फिर बड़े कप। आज माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान के अंदर एवरेज का मुकाबला हुआ। इस दफ़ा चैंपियन भी हुए हैं, चैंपियन भी हुए हैं इसमें माशाल्लाह। उनको मुबारकबाद भी दे। शदाब, उस्ताद शदाब को और उस्ताद तुराब को और उस्ताद नयाब हैदर साहब को बहुत बहुत मुबारक हमारी तरफ से। बहुत अच्छा शौक हुआ है जी, बहुत अच्छा शौक। तो फिर उन्होंने ये काम किया, उन्होंने वहाँ से ये शुरू हुई एवरेज के मुकाबले, और फिर अपर पंजाब और सारे पंजाब में घूमता गया फिर सिस्टम सारा। तो जो पहले धागा साफ ला रहे हैं ना परिंदे, वो 2 बजे से ऊपर न डालें ऐसे मौसमों में। ठीक। उसमें उनका हमारा नुकसान है, हम बता रहे हैं जी कि कबूतर जो थे लंबे परवाज के थे, वो थोड़े कबूतर बने हुए भी ऐसे थे, परवाज ज़्यादा थी, लेकिन वो दूसरी परवाज में, तीसरी परवाज में, चौथी परवाज में, 5वीं परवाज में ज़ाया होते रहे। ओहो, अच्छा, ठीक है ना जी। तो हमारी कोई यहाँ पे उड़ी थी, कोई जेट की जो चैंपियन ट्रॉफी थी बड़ी वाली, उसमें कोई 24-25 छत। अच्छा। 3 रोज़ा में 5 रोज़ा में। अच्छा। तो उसमें फिर हमारा जो क्लोज हुआ है वो 7वें नंबर पे हम थे उसके अंदर। एंट्री फीस कितनी थी? 10,000 रुपये एंट्री फीस दोनों की, एक की 5,000 और एक की 10,000। अच्छा, आप की 25 छतें थी दोनों में, क्या कबूतर फिक्स थे या वही थे कबूतर? कबूतर आज़ाद थे। इस मौसम में तो अगर फिक्स होते तो फिर तो 4-5 में कबूतर ही रहते बाकी। फिर चैंपियन कौन होगा? 3 रोज़ा चैंपियन हमारा हमारी दफ का है, वो मुल्तान सुल्तान का उमर दराज होगा। उमर दराज होगा। वो कितनी दफ़ा चैंपियन हो चुका? वो पिछले साल भी चैंपियन थे माशाल्लाह। 3-4 साल से हो रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, 3-4 साल से हो रहे हैं। मिर्ज़ा आमिर के शागिर्द हैं, बहुत अच्छे परिंदे उड़ाए हैं। अच्छा। और छतें हमारी सारी मजबूत हैं। इसमें उस्ताद अस्करी शाह की छत है, इसमें उस्ताद काशिफ बुखारी की छत है, इसके अंदर ये बाबू ताइब शरीफ के शागिर्द हैं असद तगा साहब, उनकी छत है। अच्छा, ठीक है ना जी। और सजाद डोगर साहब की छत है, राना सजाद साहब की छत है, मास्टर सईद साहब की छत है, हमारी छत थी, जो हमारे रिंग लीडर हैं
जमान शाह, अच्छा, उनकी छत थी। अच्छा, ठीक है ना जी। और काफ़ी नाम जो मैं भूल रहा हूँ, तो ये पूरे मजबूत छतें सारी। ठीक ठीक। हमारे मुल्तान सुल्तान में छतें मजबूत होती है। हमारी छत की जो छठी सातवीं पोजीशन थी वो दूसरे कबूर में पहली पोजीशन पे थी। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक है, सही। तो ये डिफरेंस है एक माशाल्लाह से हमारा, आपको पता ही है मुल्तान सुल्तान के ग्रुप का। तो एवरेज के अंदर ऐसे सख्त मौसमों में दोस्त जो कोशिश ये करें 2 साल 3 साल कबूतर डालें और हिट परवास को छोड़ दें। अच्छा, वो दलील से बताएं कि ये कबूतर, लोगों को बताएं कि ये घर के भी पक्के होते हैं, ये जो बैठते हैं ना 2-3 हाँ बजे 12 हाँ, बजे, हाँ, ये समझे वापसी हाँ, के पक्के होते हैं। देखें जो आपका 2 बजे का कबूतर है जेठ में जी, एक तो वो अपना टाइम नहीं छोड़ेगा, ओके, और बिल्कुल खलास होके नहीं आएगा। हाँ, उसकी रिकवरी आसान है आपकी, रिकवरी आसान है, टाइम थोड़ा मांगेगा रिकवरी में। बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसने टाइम अपना पकड़ा हुआ है, घर भी अपना पकड़ा हुआ है, घर भी अपना पकड़ा हुआ है। ठीक है। और अगर वो जुट बन जाती है आपके कबूतरों की, 2-2 कबूतर 3-3 कबूतर कबूतरों के ऊपर खुलते हैं, इससे अच्छा वादा नहीं है। अगर ऐसे जेठ मौसम में आपके कबूतर 12 से 3 के दरमियान में जो खिलाड़ी बिठा लेगा, एवरेज में उसे कोई नहीं पकड़ सकता। एवरेज में उसे कोई नहीं पकड़ सकता। और अगर आप 2 बजे भी बिठाते हैं 11 कबूतरों को, तो 9 घंटे के हिसाब से 110 घंटे बनते हैं माशाल्लाह। इसका फ़ायदा ये है आपका। इसका फ़ायदा ये है। अच्छा, होता ये है कि जब हम देते हैं ना, जो कबूतर आपके एक दिन बैठ के 4 बजे, हाँ जी, वो नेक्स्ट परवाज़ में 12 बजे भी आ जाते हैं। बिल्कुल सही है। एक दो आपके ऊपर बढ़ जाएंगे, तो एवरेज आपकी वो 70-80 घंटे के दरमियान में रहनी है। वही रहेगी। और उन कबूतरों से आप एवरेज बेहतर कर सकते हैं। एवरेज बेहतर कर सकते, बिल्कुल सही है। तो ये मैं एक नुक्ता दे रहा हूँ कि जहाँ पे एवरेज के मुकाबले हैं, और ऐसे हमारे सख्त इलाकों में, गर्म इलाकों, मुल्तान के मिसाल पे गर्म इलाका, वहाँ पे अगर आपके कबूतर 12 से 3 के दरमियान में बैठते हैं जी, एवरेज में आपके 85 घंटे बनेंगे कबूतर। हाँ जी, और वो मुकाबले में बहुत टफ टाइम देंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना जी। तो ये है। अच्छा, दूसरा वो संभाल में मैंने बताया कि आपको रहेंगे। तीसरा वो टाइम नहीं छोड़ेंगे अपना, टाइम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अब आप सुने, कोई अल्लाह ने मौका अगर दिया कि मौसम थोड़ा सा किस दिन गर्म पड़ गया, वैसे यहाँ पड़ा नहीं है। हाँ, जैसे और शहरों में कोई ना कोई आंधी तूफान बारिश आ गई तो फ़र्क हो गया, यहाँ कोई बारिश नहीं आई। बिल्कुल सही है। वहाँ पे वही कबूतर आपके 4 बजे चलेंगे। हाँ, वो सुबह वाले, वही सुबह वाले। और अगर वो आपका कहीं ना कहीं आखिरी फड़कों में मुकाबले फंस गए हैं, अगर 11 फड़के हैं, तो ये जो कबूतर संभल के बैठ रहे हैं ना आपके 12 से 2 बजे जी, आप इनको 4 बजे आसानी से लेके जा सकते हैं। लेके जा सकते वो हैं। आपका अपनी महारत, अपना खेल पानी, अपना सारी चीज़ें हैं। तो इसमें एवरेज में आपको ये देखें कि मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ जी, कि मैक्सिमम बने हैं 1040 घंटे, ठीक हो या 24-38 ऐसे घंटे बने हैं, या 49 बने हैं। सही है। ये 2 बजे के जो एवरेज दे रहा हूँ ना मैं आपको, ये उन्हीं का टोटल निकलेगा, आप निकाल के देखो। उन्हीं का टोटल निकलेगा, बिल्कुल हाँ। ऐसे ही है। जो भी 90 घंटे बनाएगा, कभी किसी दिन 100 घंटे बनाएगा, किसी दिन 90 बनाएगा, किसी दिन 85 बनाएगा, ये उसी का एवरेज आएगा। अच्छा जैदी साहब, आपके कबूतर कोई इस दफ़ा गर्मी में कोई मरा भी है गर्मी से? एक कबूतर हमारा जो था वो नीचे रह गया था, 12 बजे बैठा। अच्छा, बैठा घर है, और उसे उतार दिया हमने। अच्छा, तो लेकिन 1 घंटे बाद जो था ना, वो बेचारा ज़िंदगी की बाजी हार गया। अच्छा, तो और बहुत सारी छतों पे मरे हैं कबूतर, इससे ज़्यादा मरे हैं। अच्छा, तादाद में ज़्यादा मरे हैं, 3-3 4-4 मरे हैं लोग। अच्छा, हाँ। तो लेकिन ये हिम्मत है जानवर की, बारे में आऊँ, या हमारी थोड़ी कोताही वहाँ रही होगी कि हम उसको उस तरीके से रिकवरी नहीं दे सके, लेकिन वो उसकी विल पावर इतनी है कि उससे ज़्यादा वफादार मैं समझता हूँ कोई हो नहीं सकता, कि उसने जान दे दी अपने घर आया, बड़ी बात है। और उस हमारा बटेरा क्रॉस था कबूतर। अच्छा, हाँ जी, बटेरा और गोल्डन क्रॉस था। गोल्डन क्रॉस, हाँ, सही। तो ये हैं इस जेट के हमारे एक्सपीरियंसेस, और इंशाल्लाह ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। कभी आप ऊपर होते हैं, कभी आप नीचे होते हैं, पलट कर पलटना, महज खून रखने का है एक बहाना। तो यही शौक है, ये खेल है। हर साल आपने चैंपियन नहीं बनना होता। हाँ। लेकिन इंसान सारी उम्र हमने देखा सीखता रहता है। और अपनी गलतियों से जो सीखे वो ज़्यादा सीखता है। लेकिन इसमें एक और बड़ी पते की बात है जी, जो दूसरों की गलतियों से सीख जाए वो ज़्यादा होशियार होता है। तो हम ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ मैं कि सीखे लोग, हमारी गलती से सीखे लोग।
ठीक है जी। अच्छा, एक और बात ज़्यादा साहब, कबूतर ने जो मरा है उसको क्या दिया था आपने? उसको हमने जो हम नॉर्मल संभाल का अपना रखते हैं ना तरीका जी, वही हमने उसकी संभाल की है, लेकिन वो डिहाइड्रेट काफ़ी हो गया था। ठीक हो गया। अच्छा, उससे पहली परवाह वो लंबा उड़ के आया था। अच्छा। अब आपको ये बात कंफर्म हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये नुक्ता भी समझ में आ जाएगा। जो मैं कह रहा था कि जो कबूतर बहुत ज़्यादा जोर लगाकर आ जाएगा जी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, हाँ, या आपने उसको थोड़ा सा गर्म पानी पिया हुआ है या थोड़ा सा खेल पानी किया हुआ है, हाँ, तो दूसरे दिन वो प्रॉब्लम कर सकता है अगली परवास के अंदर। तो यही इसका ये भी एक एक्सपीरियंस आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल। हाँ। तो बहरहाल ये शौक़ है, इसमें इंसान कभी अंडर प्रेशर आता है, कभी इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जब आपके मोहरे लग जाते हैं ना कबूतरों को, आपकी देखो ब्लड लाइन, आपका परिंदा, उसके पॉइंट्स पूरे होना, उसका मजबूत होना, उसके पर्व का अच्छा होना, उसका बैलेंस होना, ये सारी चीज़ें वहाँ आपको फुल स्टॉप लगा देती है 50% पे। बिल्कुल सही है। 50% फिर खिलाड़ी उड़ता है, 50% उसका खेल पानी उड़ता है। सही है, समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल सही है। तो हो सकता है कि एक बंदे के पास परिंदे बहुत अच्छे हों, हाँ, ड्राइवर अच्छा ना हो, गाड़ी में फ्यूल पूरा ना हो, गाड़ी का ऑयल चेंज ना हो, फिल्टर चेंज ना हो, समझ रहे? बिल्कुल सही है। गाड़ी को पूरा करना वाइपर पूरे ना हो, तो वो आपको नुकसान देगा। और ड्राइवर जो है उसको पता है कि भाई मुझे कहाँ ब्रेक लगानी है और कहाँ मुझे इसको 120 की स्पीड पे लेके जाना है, और कहाँ मुझे अगर जाना है एक्सीडेंट से बचना है, चलान से बचना है, तो मैं 120 के अंदर अंदर 100 के अंदर अंदर रहूँ स्पीड में। यही चीज़ अप्लाई होती है, यही गलती है, बस यही गलती है। अच्छा जाजी साहब, एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा, कबूतर गर्म उड़ता है या ठंडा उड़ता है गर्मी में? जैसे यहाँ 50 तक गई है गर्मी ना, ठंडा उड़ता है या गर्म उड़ता है? कबूतर हमेशा गर्म उड़ता है, हमेशा गर्म उड़ता है, हमेशा गर्म उड़ता है। माशाल्लाह। हाँ, ये मैं तो आपको बता दूं, कबूतर को रात को गर्म करना पड़ता है, ज़रूरी है। वो गर्म होने से ना अपनी एनर्जी को सिक्योर करता है, एक चीज़। ठीक है। अपने मसल्स को रिलैक्स करता है, ओके, और अपने स्टोमिक को भी रन करता है, क्योंकि गर्म में जो हम गर्म पानी देते हैं उसमें ये हाजमे की भी चीज़ें हैं, बिल्कुल, उसमें कबूतर को रिलैक्स करने की भी चीज़ें हैं। अजवाइन और सौंफ जो है ना, ये रिलैक्स भी करती है और हाजमा भी सही करती है। बिल्कुल। आपकी तो दालचीनी हो गई, आपकी मोटी इलायची हो गई, एक दाना काली मिर्च का हो गया, एक लौंग का हो गया, एक तिला आपका ज़ाफ़रान का हो गया। अब ये आपने कबूतर को काढ़ा नहीं बना के देना। क्या नहीं देना? काढ़ा नहीं देना। ये आप एक एक चीज़ ले के आप 3 को पानी में डालें, आधा किलो रह जाए, तो आप 10 ml उनको दे दें, ये उनको रिलैक्स कर देगा। हाँ, अब ठंडे की बात, ठंडा कबूतर कभी नहीं उड़ता, रात को आपने गर्म करना है। हमारे जैसे मौसम में सुबह चलते हुए ठंडा पानी देंगे आप उसको। अच्छा, सुबह ठंडा पानी जो भी आप बनाते हो, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो मैं मुख्तलिफ पानी है, 3-4 किस्म के पानी है, वो आप ठंडा पानी 1 सीसी से 2 सीसी देंगे, बाकी आप सादा पानी देंगे। तो वो कबूतर सुबह थोड़ा मोतदिल हो जाता है, दिल ख़राब नहीं करता, और जो गर्मी थोड़ी सी होती है वो उसको ऊपर ले जाती है, और जब ये ठंडा पानी ऊपर जाके उसको फिर स्टे करवाता है कबूतर बंद जल्दी हो जाता है। अच्छा, और देना ये चलने से 2 मिनट पहले ही है। अच्छा, ठंडा पानी जो अगर मैं कहूँ, देखिए हम मरी जाते हैं, कगान नारायण जाते हैं, कितनी हाइट है वहाँ ठंड होती है। हम अगर ठंडा पानी दे देंगे, कबूतर के ऊपर जाके कुंदा नहीं शैल हो जाएगा या कोई ऐसी प्रॉब्लम? हम गर्म क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ना कि ऊपर ठंड है, ऊपर मौसम अच्छा है, गर्म करेंगे तो वहाँ खड़ा रहेगा। ऐसे ही है कि नहीं? देखिए मैं आपको बता दूँ, ये कंसेप्ट को आज हमें क्लियर कर लेना चाहिए, करेंगे इंशाल्लाह। मरी है आपका तकरीबन 8-9 फुट की बुलंदी के ऊपर जी, ठीक है, और बुलंदी के साथ साथ वहाँ पे ग्रीनरी भी है, वहाँ पे पहाड़ भी हैं, और वहाँ पे ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। ओके, यहाँ पे हाइट पे तो जाएगा कबूतर, हाँ, लेकिन उसको ना वो मॉइस्चर मिलना है, ना वो ह्यूमिडिटी मिलनी है। सही है। और वो भी उसको कबूतर को हाइट आप समझें जो 10,000 फुट से ऊपर जाके उड़ता है। सही है। और इससे ऊपर जाएगा तो कबूतर को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम आएगा। सही है। वो कबूतर भी ज़ाया हो जाएगा।
सही है। हमें नहीं पता होता कबूतर की जब ऑक्सीजन कम होती है तो कबूतर का ब्रेन काम करना छोड़ देता है। ओके। तो उसका जहाँ का रुख होता है कबूतर उधर ही लहर में चला जाता है। सही है। तो नॉर्मल कबूतर जो है हमारा ये 7 से 8,000 और 9,000 की बुलंदी पे जाता है, जो कि एक अच्छी हाइट है। लेकिन अच्छी हाइट है, ऊपर मौसम तो अच्छा होता है। मौसम कंपैरेटिवली अच्छा होता है, लेकिन कबूतर अपना फ्यूल कंज्यूम कर रहा होता है। बिल्कुल सही है। कबूतर कोई वहाँ पे कोई दरख्त की शाख नहीं ऊपर जाके बैठ जाएगा। हाँ सही है। या पहाड़ है ऊपर वहाँ जाके बैठ जाएगा। कबूतर ने कुंडा चलाना है, एनर्जी अपनी यूज करनी है, ग्लूकोज अपना यूज करना है। ठीक है। हम क्यों ग्लूकोज देते हैं जब कबूतर आता है संभाल पे, और एक्स देते हैं या CAC की टैबलेट देते हैं, 3 चीजें मिक्स करके 2 सीसी देते हैं, अपना अपना तरीका कार है। देते हैं जब कबूतर थोड़ा पानी चला लेता है, बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि उसकी जो डिहाइड्रेशन हुआ है वो उसका रिकवर हो जाए। आपको गर्मी में मोशन लग जाते हैं, आप ORS नहीं पीते हैं, ठीक है जी, आप ग्लूकोज नहीं पीते गर्मी के अंदर पीते हैं, तो ये चीज़ें उनको भी उसी तरीके से इफेक्ट करती है जब डिहाइड्रेट है। तो कबूतर कुंडा चलाता रहता है। कबूतर की प्रॉब्लम ये होता है कि कबूतर एक सतह मेंटेन नहीं करता। बिल्कुल सही है। जो कबूतर एक सतह मेंटेन करते हैं वो शाम को बैठेंगे, वो फिट बैठेंगे। ठीक 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 ठीक। जो कबूतर सतह को मेंटेन नहीं करते, ये हर कबूतर का डिफरेंट स्टाइल है, उसके परों के अंदर है ये चीज़। बिल्कुल सही है। बिल्कुल कोई 7,000 फुट की बुलंदी पे रहेगा, वो 2 बजे आएगा तो संभाल मांगेगा। बिल्कुल सही है। जो 8,000 की बुलंदी पे आएगा, 3 बजे आएगा तो संभाल मांगेगा। बिल्कुल सही है। जो 8,000 फुट की बुलंदी से बुलंद है वो कबूतर शाम को भी आएगा तो उनसे बेहतर बैठेगा, उनसे बेहतर बैठेगा। जो कबूतर नंगा रहेगा जी, वो 11 बजे 10 बजे बैठ के मर भी सकता है और शाम तक संभलेगा भी नहीं। संभलेगा भी नहीं, दूसरे दिन तक नहीं संभलेगा। ये है फर्क इस चीज़ के। ठीक। तो और यही चीज़ें कमी बेशी की वजह से जो है हम कहीं ना कहीं जो है उसका नुकसान उठाते हैं। आपने इस दफ़ा मेडिसिन पर उड़ाए हैं या देसी मजून पर या किस पर उड़ाए हैं? हम ज़्यादातर जो है दोनों तरीक़ेकार ही यूज़ करते हैं। कुछ को सबको एक नहीं रखते हाथ। अच्छा। सबको एक हाथ नहीं रखते। सही है। कुछ को मेडिसिन देते हैं और कुछ को मजून देते हैं, कुछ जो कबूतर की अपनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। जिन कबूतरों को हमने तो होता है कि 12 से 2 बजे में रहे ना, और उनकी अपनी कैपेसिटी भी इतनी जी, मतलब एक कबूतर की 11 बजे की कैपेसिटी है फॉर एग्जाम्पल, और जेट में आया, झटके लगे, जहाँ वो शाम तक रहा था लेकिन कुछ झटके लगे नीचे आ गया, तो उसको हम माजून पे चलाते हैं। सही है। और जो ज़रा थोड़े से हमें पता होता है कि ये छलांग लगाते हैं तो उनको मेडिसिन देते हैं, लेकिन सिर्फ टच करते हैं। तो खुराक के क्या हालात करते हैं? खुराक का जो है उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, खुराक चेंज होती रहती है। अच्छा। हाँ, चेंज होती रहती है। कैसे? हड़कों में हम खुराक को, कबूतरों के प्रवास को थोड़ा रोक रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो उसमें हम खुराक में ठंडी चीज़ें देते हैं। अच्छा। क्या हमारे बंदे परेशान हो जाते हैं तो 12 बजे से ऊपर नहीं जा रहे। अच्छा। लेकिन यहाँ ये भी तजुर्बा हुआ है कि वो हमारा सही था फार्मूला, वो हमें अपने